1192 का भारत, धूल से भरे रास्ते, ऊंटों की लंबी कतारें और राजपूताना की हवाओं में घुला हुआ युद्ध का डर। दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर बैठा था एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के घोड़े तक रुक जाया करते थे, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज उस आखिरी रात का सच आज भी कई लोगों को कंपा देता है, क्योंकि उस रात एक साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि विश्वासघात से टूटा था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मंदिरों में सोना चमकता था, बाजारों में रेशम बिकता था और राजपूत योद्धाओं की तलवारें सीमाओं की रक्षा करती थी। लेकिन पश्चिम की तरफ, रेगिस्तान के पार, एक और ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी, मोहम्मद गौरी। एक ऐसा शासक जो भारत को सिर्फ जीतना नहीं बल्कि हमेशा के लिए बदल देना चाहता था। 1191 तराइन का पहला युद्ध। मैदान में हजारों घोड़े दौड़ रहे थे, हवा में तीरों की आवाज गूंज रही थी और सामने खड़ी थी पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना। उस दिन राजपूतों ने ऐसा हमला किया कि गौरी की सेना टूट गई। इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी घायल होकर मैदान छोड़कर भागा था। पूरा राजपूताना जश्न मना रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हारने के बाद गौरी ने बदला लेने की कसम खा ली थी। अगले 1 साल तक उसने सिर्फ एक काम किया, तैयारी, नई सेना, नई रणनीति और भारत के अंदर छिपे हुए गद्दारों से संपर्क। उधर राजपूत राज्यों के अंदर अहंकार बढ़ रहा था। छोटे छोटे राजा एक दूसरे से ही लड़ रहे थे और यही वो दरार थी जिसे देखकर गौरी मुस्कुरा रहा था। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। सुबह का समय, रेत के मैदान पर सूरज की पहली किरण पड़ चुकी थी, लेकिन उस दिन की हवा अजीब तरह से भारी लग रही थी। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ मैदान में उतरे। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और हजारों सैनिकों का शोर। ऐसा लग रहा था मानो धरती कांप रही हो। लेकिन इस बार गौरी तलवार से ज्यादा दिमाग लेकर आया था। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। दिन भर तुर्की घुड़सवार हमला करते और फिर पीछे हट जाते। राजपूत सेना लगातार आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे थकान बढ़ने लगी और फिर शाम होते होते गौरी ने अपना सबसे खतरनाक दांव खेला। आरक्षित सेना, हजारों ताजा सैनिक अचानक मैदान में उतर आए। राजपूत सेना बिखरने लगी, चारों तरफ चीखें गूंजने लगी, तलवारें टूट रही थीं, घोड़े गिर रहे थे और खून से लाल हो चुका था तराइन का मैदान। इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि उस दिन हजारों राजपूत योद्धाओं ने आखिरी सांस तक युद्ध किया। लेकिन संख्या, रणनीति और विश्वासघात तीनों ने मिलकर युद्ध का परिणाम बदल दिया। रात होने लगी, आग की लपटें मैदान में जल रही थीं। टूटे हुए रथ, बिखरी हुई पगड़ियां और घायल सैनिकों की कराह। उसी अंधेरे में पृथ्वीराज चौहान पकड़े जा चुके थे। कभी दिल्ली का सम्राट रहा योद्धा, अब दुश्मन की कैद में था। कहा जाता है कि उस रात राजपूताना की हवाएं भी शांत हो गई थी, क्योंकि लोगों को एहसास हो चुका था कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। इसके बाद दिल्ली पर तुर्कों का कब्जा शुरू हुआ और धीरे धीरे भारत का इतिहास बदलने लगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ हार की कहानी नहीं बनी, बल्कि आखिरी सांस तक लड़ने वाले एक योद्धा की पहचान बन गई। आज भी राजस्थान के किलों में उनकी वीरता की गूंज सुनाई देती है और तराइन का वो मैदान आज भी मानो इतिहास का एक जख्म छुपाए बैठा है, जहां कभी राजपूताना की शान खड़ी थी और जहां एक रात में भारत की दिशा बदल गई।